This call is now being recorded. तो बच्चा हमारा जो रिवीजन क्लासेस चल रही थी उसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, उसका हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ बच्चा, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अगर बच्चा कोई भी नया आया हो तो मैं बता देती हूँ उसको मैसेज और आपको पोल में आंसर कहाँ से करना है। यहाँ जाओगे आप, इसके बाद आपको इनकॉल मैसेज का ऑप्शन दिखेगा जहां से आप मैसेज कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे एक्टिविटी पे तो पहला आपको पोल का आंसर वो दिखेगा ऑप्शन, पोल पे टिक करोगे तो इस तरह से क्वेश्चन दिखेगा। जो भी आपको सही लगता है टिक करना, उस पे उसको पॉइंट करना, प्रेस करना, दबाना और यहाँ पर फिर बोर्ड का ऑप्शन आएगा, दबा देना तो ऑप्शन आपका आ जाता है। ओके चलो आगे देखेंगे बच्चे। ऑपरेशन और इंटीजर की बात कर रहे थे। लास्ट में हमारा क्या बचा था, डिवीजन हम कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमने एक क्वेश्चन बचा था तो हम पहले वो कर लेते हैं पोल में। उसके बाद हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे कि कोई भी इंटीजर का क्वेश्चन जो है, सॉरी कोई भी नेचुरल नंबर के ऑपरेशन का क्वेश्चन जो है वो वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हो तो कैसे करना होता है। तो पहले हम एक वाला ये वाला पोल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चा, 7140 का हमें डिवीजन करवाना है 17 से। तो आप जल्दी से इसका आंसर पोल में कर देंगे। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, अभी पोल ऑन नहीं किया है तो अभी नहीं आ रहा होगा, आप चेक करोगे तो आ जाएगा। तो सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद आंसर पोल में करना है और सबको करना है बच्चा। बच्चे सोच समझ के करना है, गलत नहीं करना। आप लोग कभी कभी जल्दी में टिक करते हो तो ऊपर का नीचे कर देते हैं, नीचे का ऊपर, तो ऐसे गलत नहीं करना है क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस भी मेजर होती है कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। तो आपको जानबूझ के गलत नहीं करना है। वेरी गुड बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया, तो आप लोग आंसर दे दीजिए। ओके बच्चे, आपने आंसर कर दिया है। वेरी आधे बच्चों ने आंसर कर दिया है बच्चा, अभी आधे बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर देंगे। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, फिर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, अप्रोक्सीमेटली 15 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे जो बचे हुए हैं जल्दी जल्दी आंसर करो। आपको आंसर करना किसका है, 7140 का डिवीजन करना है 17 से। अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया बच्चा, आंसर सबको करना है। मैंने बताया भी है कैसे आंसर करना होता है, तो आप जल्दी से आंसर कर दोगे। मैं 10 तक काउंट करूंगी। 10 बच्चे जिसने आंसर नहीं करा है जल्दी कर दो। 9 8 7 बच्चा अभी भी बहुत बच्चों का आंसर नहीं आया। बच्चा म्यूट करो, आंसर बताना नहीं है आपको और माइक ऑन नहीं करना। 6 5 4 हाँ हाँ रुकिए, कर लो मेरा जब ओके कर लो आप बच्चा, म्यूट कर लो बस और आप अपना आंसर कर लो, हम लोग
बच्चा आप लोग अपना माइक क्यों ऑन कर रहे हो? ऑफ करो सर। इसका कभी माइक ऑन नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड आपको कुछ पूछना ना हो तो। 4 26 हो गया। 3 2 बच्चा क्यों माइक ऑन कर रहे हो? बच्चा नहीं करना है आपको, जिस चीज के लिए मना करना है उसको क्यों करते हो आप लोग? और 1 बच्चे आप लोग आंसर कर नहीं रहे हो, अभी भी 10 बच्चों ने आंसर किया नहीं है इस क्वेश्चन का। आप बाकी बच्चे मैसेज में आंसर करो। 420। इस बच्चे आपको पोल में आंसर करना है, ऐसे नहीं बताना। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले कितने बार जाएगा? 4 टाइम्स। कितना आएगा? 68। मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, आपको अपना स्पीकर ऑन नहीं करना है जब तक आपको कोई डाउट ना हो। तो ये कितना आएगा? 2। ये क्रॉस हो गया, ये आपका क्या आ जाएगा? 0 0। ये कैंसिल हो जाएगा। बच्चे आप लोग क्यों स्पीकर ऑन कर रहे हो? मैंने मना किया है ना। आपको कोई डाउट है इसलिए हम ऑन करते हैं कि आप एक्सप्लेन अपने आप को कर पाओ। नेक्स्ट देखो बच्चे, वर्ड प्रॉब्लम्स बात करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? इनमें भी आपको वही ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। कौन कौन से ऑपरेशन? जैसे मल्टीप्लाई हुआ, डिवीजन हुआ, प्लस हुआ, मतलब एडिशन हुआ और सब्सट्रैक्शन हुआ। लेकिन क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे? क्वेश्चन आपको वर्ड्स के फॉर्म में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे आई डोंट नो अबाउट इट बट इट इज लाइक इट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? सम निकालना है। तो बच्चे जब हम क्या करते हैं, एडिशन की बात करते हैं, तो एडिशन में आपको क्वेश्चन जब मिलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि सम बताओ, या फिर पूछेंगे कि टोटल कितनी चीजें हैं। ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा नंबर बताओ जो कि इस वाले नंबर से इतना ज्यादा। लाइक जैसे हम पूछे आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 150 से 20 ज्यादा है। तो इस बच्चे सुन लो, हम आपको बता रहे कब आपको एडिशन करना होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको ये समझना है कि कौन सा ऑपरेशन करना। ऑपरेशन आप कर लोगे, आपको प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आता है, लेकिन किस प्रॉब्लम में क्या करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चे क्यों ऑन कर रहे हो स्पीकर? डिस्टरबेंस होता है ना। एक सेकेंड बच्चे, बस एक सेकेंड दो मुझे। बच्चा अगर स्पीकर मतलब वीडियो अटक रहा है तो एक बार अपना चेक करके देखो, वो जो आपका नेटवर्क है ना उसको रिज्वाइन करके देखो या चेक करो तो सही हो जाएगा। बच्चे ये क्या चल रहा है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बच्चे क्या है, जब हमें सम कब यूज करना होता है, एडिशन जो आपका ऑपरेशन है वो कब यूज करना पड़ता है? जब हमें क्वेश्चन में सम पूछा जाए, टोटल पूछा जाए, या फिर पूछा जाए एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करने को जो कि फर्स्ट वाले नंबर से इतना ज्यादा हो। जैसे मोर कहते हैं, या फिर बोलेंगे इतने आगे है, फॉरवर्ड है, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, तब हमें एडिशन यूज करना पड़ता है। तो इसमें आपको देखो यहाँ पे देखो बच्चे क्या है कि आपका नंबर हमें निकालना है जो इन दोनों का सम हो। रिपीट कर रही हूँ मैं बच्चे, ध्यान से सुनो। क्या बोल रही हूँ मैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें सबसे पहले क्या समझना होता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन यूज करना है। तो अभी हम एडिशन की बात करें कि हमें एडिशन कब यूज करना पड़ता है। अगर किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में आपसे टोटल पूछा जाए, सम पूछा जाए, या फिर पूछा जाए फाइंड आउट अ नंबर विच इज मोर देन दिस नंबर बाय दिस। ओके, जब पूछा जाए लाइक कि आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 150 से 20 ज्यादा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा एडिशन यूज करते हैं। तो देखो यहाँ भी क्या पूछा गया, सम ही पूछा गया है ना, कि हमें क्या बताना है, नंबर जो इनके सम के बराबर हो। बच्चे अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो रिज्वाइन इसमें मैं नहीं कर सकती कुछ भी। ठीक है,
तो हमें यहाँ क्या करना है, सम निकालना है। सम में हम कैसे करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, तो 9 में 5 ऐड होगा, कितना बचेगा 4, और यहाँ पर ऐड होंगे तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 9, और 9 में फिर 5 ऐड होगा तो कितना बचेगा आपका 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। तो आपका आंसर कितना हो गया 644। यहाँ तक समझ आया बच्चा, आंसर आपका कितना होगा 644। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप कर लोगे, बस आपको फाइंड आउट ये करना है कि कौन से क्वेश्चन में क्या लगाना होता है। तो एडिशन कब करना होता है, जब सम पूछा जाए, जब टोटल पूछा जाए, या फिर मोर देन पूछा जाए, एक नंबर दूसरे नंबर से इतना ज्यादा, तो फाइंड आउट करो। तो ये सारी चीजें हाँ आसान है बच्चा, बस आपको पहचानना होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चे, हमें क्या पता करना है कि आपको एक सम दिया गया है कि टोटल इतना पैसा है या कुछ भी है, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई बात नहीं बच्चे, उसमें से एक नंबर दिया गया है, सम दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, दूसरा पूछा है, कोई बात नहीं बच्चे। अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, माइनस। तो ध्यान से समझना बच्चे, हम सब्सट्रैक्शन का भी यूज करते हैं जब आपको टोटल पता हो, कुल आपको पता है, उसमें से आपने 2 भाग करे, एक आपको पता है, दूसरा फाइंड आउट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, सब्सट्रैक्शन का। जब हमें टोटल पता है और 1 वैल्यू पता है या 1 नंबर पता है, सेकंड निकालना है, ठीक, तो हम किसका यूज करेंगे, सब्सट्रैक्शन का। नेक्स्ट, अगर हमसे डिफरेंस पूछा गया है तब भी हम किसका यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शन का। जैसे मैं पूछूं कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन 450 एंड 350, ठीक, तो जब हम 2 नंबर के बीच में डिफरेंस पूछते हैं तब भी हम सब्सट्रैक्शन का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, सब्सट्रैक्शन का यूज कब किया जाता है, जब हमने पूछा कि फाइंड आउट अ नंबर which is 20 less than this number, okay? जब हम less than नंबर पूछते हैं कि इतने नंबर से इतना कम होगा, तब भी हम क्या करते हैं बच्चा, तब भी हम सब्सट्रैक्शन का यूज करते हैं। तो हमने आपको 3 सिचुएशन बताई जहां पर सब्सट्रैक्शन का यूज किया जाता है। पहला, टोटल दिया गया है, उसका एक पार्ट दिया गया है, दूसरा पूछा है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि कहा गया है कि आपके क्लास में टोटल 1300 बच्चे हैं, आपके उसमें से बॉयज 650 है, गर्ल्स पूछा गया, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, टोटल में से बॉयज का नंबर घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, गर्ल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन ही कर रहे हैं। तो जहां भी इस तरह के क्वेश्चन हो कि टोटल दिया गया है, 1 पार्ट दिया गया है, दूसरा पार्ट पूछा है, तब हम सब्सट्रैक्शन यूज करेंगे। जब हमने डिफरेंस पूछा है कि 2 नंबर का डिफरेंस बताओ, तब हम सब्सट्रैक्शन यूज करेंगे। एंड हमने पूछा है कि फाइंड आउट a number which is less than 320 by 20, ठीक है। अगर हमने पूछा एक ऐसा नंबर जो इस वाले नंबर से इतना छोटा है, तब भी हम किसका यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट वाला केस है, टोटल दिया गया है, 1 दिया गया है, सेकंड पूछा है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सब्सट्रैक्शन का। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे इस वाले में से इसको, ये टोटल है ना, तो टोटल में से एक पार्ट सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, ओके। तो हम इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका बचेगा 13129, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, हाँ 1293 बचेगा। आगे बताएं, यहाँ तक समझ आया एडिशन का यूज कब करना है और सब्सट्रैक्शन का यूज क्यों करना है। आप लोग जल्दी से बता देंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन का यूज कब करना है, ये समझ आया, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में यही मेन चीज होती है, क्या फाइंड आउट कर लो कि क्या कब यूज करना है। ओके, समझ आ गया सबको। तो हम आगे बताएंगे आपको तीसरे वाले टाइप में, जब हमें मल्टीप्लिकेशन यूज करना होता है। रिपीट हम कर देते हैं बच्चे, जब हमसे टोटल पूछा जाए, ठीक है, या फिर सम पूछा जाए, या फिर पूछा जाए ऐसा नंबर जो एक नंबर से इतना बड़ा है, तब हम एडिशन करते हैं। अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाए, ठीक है, या फिर हमसे पूछा जाए कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है इससे एक नंबर से वो 20 छोटा है, 30 छोटा है, छोटा नंबर पूछा जाए, लेस देन पूछा जाए, तब हम सब्सट्रैक्शन का यूज करते हैं। और तब भी हम सब्सट्रैक्शन का यूज करते हैं जब हमें
टोटल पता है, सम पता है और उसका एक पार्ट पता है, दूसरा पूछा जाए, ठीक है, तब भी हम सब्सट्रैक्शन का ही यूज करते। जैसे इसमें था टोटल पता था, उसमें से एक नंबर हमें पता था, दूसरा पूछा था, तो टोटल में से एक घटा देंगे, जो बचा रहेगा वो सेकंड नंबर ही होगा ना बच्चा, ठीक है। तो इस तरह हम सब्सट्रैक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चा मल्टीप्लिकेशन का यूज कहाँ करते हैं, मल्टीप्लाई का यूज कहाँ करते हैं। बच्चे अगर हमें कहीं भी एक की वैल्यू पता है, ठीक है, अगर हमें क्या बच्चे ये सब नहीं करना है आपको, यहाँ पर ध्यान दो, अगर हमें किसी भी प्रश्न में, किसी भी क्वेश्चन में एक की वैल्यू पता है और एक से ज्यादा की पूछी जाए, लाइक 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, तो वहां हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। जैसे बच्चे आप लोग हैंड रेज कर रहे हो, आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि एक पेन की जो कॉस्ट है, कीमत है, वो 5 रुपीज है, तो 10 पेन की कितनी होगी। इस तरह के प्रश्न में जहां हमें एक की वैल्यू पता है और हमें मोर देन 1 की निकालनी है, हम किसका यूज करते हैं, मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ, जो आपके प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ थिंग्स है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर सॉरी कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको समझ आया, जब हमें क्या करना होता है, एक की कॉस्ट दी गई है, एक की वैल्यू दी गई है और हमें एक से ज्यादा की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जितने की हमें निकालनी है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक की कॉस्ट का, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 50 आया। सेम हम इस क्वेश्चन में करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं कि एक बास्केट में 350 मैंगोज है, 11 का निकालना है, सब में 350 है ना बच्चे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लास खत्म, अच्छा लास्ट में हाँ कर देंगे, ठीक है। ये क्या है 0 और ये कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 30, ठीक है, 3850। हाँ बच्चा आसान है, बस मैंने बोला ना, मेन चीज रहता है कि आपको समझना है कि कौन सा ऑपरेशन कब लगाना है, बाकी इट इज इजी। आपको समझ आ गया कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है, तो फिर कोई दिक्कत होगी ही नहीं। यहाँ पे देखो बच्चा, नेक्स्ट देखेंगे हमने, अब हम देखेंगे डिवीजन हमें कैसे पता चलता है कि कुछ क्वेश्चन में डिवीजन लगाते हैं। तो बच्चे जब भी आपको क्वेश्चन में मिल जाए कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांट रहे हैं किसी चीज को, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको ऐसे दिखे कि हम टोटल चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, वहां पर हम डिवीजन का यूज करते हैं। कहीं भी जहां भी क्वेश्चन में आपको मिलता है कि आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑब्जेक्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है किन्हीं लोगों में, तो हम क्या करते हैं, वहां पर यूज करते हैं डिवीजन का। देखो इस क्वेश्चन में ये दोनों ही कंडीशन हो रही है ना फुलफिल, कि हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और इक्वली भी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर देंगे 480 को, तो कितने बार जाएगा बच्चा। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो आप लोग, मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखो क्या कहा गया, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपका क्या होएगा, तो हम डिवाइड करते हैं, तो कितने बार जाएगा ये 4800, ठीक। जैसे चलो एक और एग्जांपल देती हूँ, मैं पूछू 150 रुपीज है, ठीक है, आपको, आप में और आपका जो सिबलिंग है या आपका जो ब्रदर है उसमें इक्वली बांटना है, ठीक है, यू और यू ब्रदर, आपका ब्रदर है योर ब्रदर, उसमें आपको 150 इक्वली बांटना है, तो आप क्या करोगे, आधे उसे दोगे ना, तो 75 हुआ, तो यही तो किया, दो लोग हैं, 150 रुपीज है, डिवाइड करेंगे, तो कितने बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा और ये आपका 5 बार। इसी तरह तो आया ना बच्चा, तो जब हमें इक्वली डिवाइड करना होता है, तो जितने लोगों में हमें डिवाइड करना होता है उतने से हम टोटल में डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं। समझ आया बच्चे, यहाँ तक समझ आया बच्चा, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ कब क्या कौन कौन सा आपको ऑपरेशन यूज करना होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
बच्चा आपस में बात नहीं करनी है, कितनी बार समझाया। हाँ वही, ये क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन में क्या था बच्चा, टोटल आपके पास 480 टॉफीज थी, ठीक है, 12 बच्चों में आपको बांटनी थी, ठीक। तो हमें क्या करते हैं, जब हमें किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ओके बच्चे, तब हम क्या करते हैं, जितने लोगों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे टोटल ऑब्जेक्ट्स में भाग दे देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो 4 बार जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके चलो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ आपको, कब हमें एडिशन करना है, कब सब्सट्रैक्शन करना है, कब मल्टीप्लिकेशन और कब डिवाइड। पहला एडिशन हमें तब करना है जब हमसे किसी भी क्वेश्चन में टोटल पूछा गया हो, 2 नंबर या मोर देन 2 नंबर दिए गए हो और पूछा गया हो टोटल बता, ठीक है, या फिर पूछा गया हो सम बता। ओके बच्चों, ठीक है, सम पूछा गया है, टोटल पूछा गया है, तो हम एडिशन करेंगे। दूसरा सब्सट्रैक्शन कब करेंगे, जब हमसे डिफरेंस पूछा गया हो या फिर हमसे पूछा जाए कि टोटल इतना है, ठीक, उसमें से 1 पार्ट इतना है, ठीक, सेकंड पार्ट पूछा जाए, इस तरह का क्वेश्चन आए कि टोटल दिया गया है, उसमें से 1 पार्ट दिया गया है, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है, तब भी हमें किसका यूज करना होता है, सब्सट्रैक्ट का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखें बच्चे कि आपका मल्टीप्लिकेशन का यूज कब करना होता है, जब हमसे क्या पूछा जाए, जब हमें एक की वैल्यू पता है, ठीक है, जैसे मान लो एक व्यक्ति 2 मैंगोज खाता है, ठीक है, तो 20 कितने खाएंगे, अगर सब इक्वली खा रहे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या होगा, एक की वैल्यू पता है तो हम एक से ज्यादा की निकाल सकते हैं, क्या, मल्टीप्लाई के। वाह, तुम्हारे स्ट्रीट के डॉग बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर उनको ये पता है तो। ज्यादा नहीं हो रहा, मतलब माना आसान है लेकिन इतना आसान भी नहीं कि एनिमल जानते हो, कुछ कुछ भी मत बोलो बोलने के लिए। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमारे हर एक व्यक्ति के पास टोटल एक ही जैसी चीज है और मल्टीपल लोगों के पास निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखो डिवीजन की बात करते हैं बच्चे, तो डिवीजन हमें कब करना होता है, जब हमें कोई टोटल नंबर दिया जाता है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसे हमें बांटना है इक्वली, ठीक है। तो अगर हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है हर एक में, तो हम क्या करते हैं, जितने लोगों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितने पीपल में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इधर आएगा, जितना टोटल नंबर दिया गया है वो इधर आएगा, और जो इधर आएगा वो आपका आंसर होगा। ओके बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है कि कहाँ क्या यूज करना है, वरना हम फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से बताओगे बच्चे। अच्छा बच्चे, अगर आपका डॉग भी क्या रिपीट करना बच्चा, देखो टोटल जब हमें एडिशन कब करना होता है, जब क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए टोटल कितना है, सम कितना है, ओके। आपको माइनस कब करना है, बस हो गया समझ गया मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माइनस की बात करें तो डिफरेंस अगर हमें निकालना है और अगर टोटल में से एक 1 दिया गया, 1 पार्ट दिया गया, दूसरा निकाल, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से पहला पार्ट निकाल देंगे। जैसे मान लो 2 लोग हैं, 2 लोगों के पास 40 चॉकलेट्स हैं, ठीक, जिसमें से एक के पास 10 है, तो दूसरे के पास कितना होगा, 30 ना, 40 में से 10 को हमने हटा दिया, तो इस तरह से हमारा क्या आ जाता है, टोटल में से 1 पार्ट हटा देंगे तो सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हम कब करते हैं, जब हमें क्या पता है, एक की वैल्यू पता है और मोर देन एक की निकालनी है, लाइक 5 की निकालनी है, 6 की निकालनी है। लाइक अगर हमें पता है कि एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है तो 10 की कितनी होगी, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन तब यूज करते हैं जब हमें एक से ज्यादा की वैल्यू निकालनी हो और हर एक की वैल्यू सेम हो। डिवीजन का इस्तेमाल कब करते हैं बच्चा, जब हमें चीजों को इक्वली बांटना है, सबको इक्वल इक्वल मिलनी चाहिए, जैसे 10 लोगों को 50 मैंगोज है, इक्वली मिलने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम डिवीजन का यूज करते हैं। ओके, या बच्चे आपस में बात मत करो। यहाँ पे देखो अब तो कोई डाउट नहीं है बच्चा, अब करें। चलो फिर हम अब पोल में क्वेश्चन करते हैं।
किसी को डाउट है? मैं 1 सेकेंड दे रही हूँ, आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में, आपको सही आंसर देना, गलत नहीं करना बच्चे। ओके, क्वेश्चन क्या है बच्चा? सबसे पहले आपको फाइंड आउट ये करना है कि कौन सा ऑपरेशन लगेगा। देखो, आपको 2 टाइप ऑफ बोरी दी गई या टोटल पूछा गया, कहा गया है कि अगर 1559 बैग्स है शुगर के, ठीक है, 2364 बैग्स है व्हीट के किसी गोदाम में, तो कुल कितने बैग होंगे गोदाम में? मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे कि कब क्या यूज करना होता है। कीवर्ड्स का मतलब होता है मेन पॉइंट, तो आप वही याद करेंगे और इसका आंसर पोल में करेंगे। और आंसर बच्चा सबको करना है, मैंने बताया भी था पोल में कैसे आंसर करना होता है। आप लोग सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो, तो आंसर सबको ही करेगा। और बच्चे जल्दी में आंसर गलत नहीं करना है। कर दिया बच्चा, वेरी गुड। जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देगा। ओके, अभी 21 बच्चों ने दिया है बच्चा, 21 बच्चों से भी ज्यादा हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया। ओके, वेरी गुड। आप लोग मोस्ट ऑफ द बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, सारे बच्चे आंसर करेंगे। बच्चे बस हो गया है तो थोड़ा और वेट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देगा। मैं 10 तक काउंट करूंगी बच्चे, सारे बच्चे अपना आंसर कर देंगे। 10, 9। बच्चे आंसर करो, आप लोग आंसर कर नहीं रहे हो, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अभी भी 12 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आ... बच्चा कैमरा ऑफ करो। 8। बच्चा कैमरा ऑन नहीं करना है आपको। 7। 6। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। बच्चा मैं मना कर रही हूँ ना कैमरा ऑन करने के लिए। 5। 4। 3। 2। और 1। चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है, पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने गलत भी आंसर दिया है। तो जिसने आंसर नहीं दिया बच्चा, आप बोल मैसेज में आंसर दे सकते हो। देखो यहाँ पर सीधा सीधा था ना, अभी मैंने बताया जब आपको क्या निकालना होता है, टोटल नंबर निकालना होता है, तो जो नंबर्स दिए गए हैं उनको ऐड कर दो। तो वैसे भी टोटल तो वही होगा ना, कि यहाँ भी लगा ये वाले बैग्स भी और बाकी बैग्स भी। बच्चा आपस में बात नहीं करनी है। हाँ, इट इज इजी प्लीज। तब भी बच्चे आप लोग जल्दी की वजह से गलत कर देते हो। यहाँ पे करो, दोनों को ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 3, और ये आपका कितना हो जाएगा 2,
और ये आपका कितना हो जाएगा 7 मतलब 8, ये कितना होएगा 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि टोटल पॉपुलेशन दी गई है 8568, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन दी गई है जिसमें से 5312 आपके मेल्स हैं और फीमेल का बताना। देखो अभी हमने ऐसा, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, एक सेकंड बच्चा, हाँ वही वही, इसीलिए मैंने क्वेश्चन हटा दिया, मैं भूल गई थी। हाँ क्या था बच्चा, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन करा भी था एक, वैसे ही आपको करना है। करना क्या है, टोटल आपको दिया गया है, उसमें से 1 पार्ट दिया गया है, सेकंड पार्ट निकालना। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चा, आप जल्दी से कर लेंगे। ओके बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बच्चे आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आप जल्दी में दूसरा क्लिक कर देते हो। सारे बच्चे आंसर करेंगे, फिर मैं थोड़ी देर में काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। जिसने कर दिया वेरी गुड बच्चे, जिसने नहीं किया जल्दी से आंसर करेगा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हो। बच्चे आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, आपसे तो ये उम्मीद करी जा सकती है कि आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और आप इधर उधर मतलब ना भटको और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दो। आपसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि आप लोग आंसर नहीं करेंगे या फिर इधर उधर की कोई बात करेंगे। आप लोग अच्छे से बिहेव करना चाहिए। नहीं देखो बच्चा, हम 5 सेकंड और दे रहे हैं, फिर हम काउंट करेंगे। तो जिसने आंसर नहीं किया है वो आंसर कर देगा। टेन, 9, 8। बच्चा अभी भी टाइम है आपके पास, आपने जिसने आंसर नहीं किया है वो आंसर कर देगा जल्दी से। 7, 6, 5, 4। बच्चे आप लोग आंसर कर नहीं रहे हो अभी भी, मोर देन 10 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 12 बच्चे अप्रोक्सीमेटली। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके बच्चे, जिन्होंने आंसर किया वेरी गुड, जिन्होंने आंसर नहीं करा बच्चा आपको करना चाहिए था। और जिसके पास पोल नहीं आता है वो मैसेज में आंसर कर दो, और क्या ही कर सकते हैं। एक सेकेंड बच्चा, हाँ ओके। देखो सी नहीं है बच्चा, मतलब सी है कि नहीं आई डोंट नो, पर किसी ने गलत आंसर दिया, 2 बच्चों ने। सोचा था तो क्वेश्चन था, आपको क्या करना था, टोटल हमें पता है। अभी हमने आपको बताया था टोटल अगर हमें पता है, जिसका पहला पार्ट दिया गया है और सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपको निकालना है।
तो हम क्या करते हैं, टोटल में से ये सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा 6, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है, जो कि आपका डी है, सी नहीं है। ठीक, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री है जिसमें आपके 1 सेकेंड बच्चे, इसमें 2 एक्स्ट्रा है, ये गलत है, ये 2 नहीं है। ठीक, ये नंबर है बल्ब के। एक मंथ में आपके कितने बल्ब प्रोड्यूस करे जाते हैं, 4532। ठीक, जिसमें से आपका पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट एनुअल कितना होगा। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं बता देती हूँ, एनुअल का मतलब है पूरे साल में। तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो आपको क्या निकालना है, 12 मंथ में ये पता करना है कि फैक्ट्री में कितने बल्ब प्रोड्यूस होंगे। और क्वेश्चन में आपका 2 एक्स्ट्रा लिखा था, 2 नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 4532 बल्ब एक मंथ में बन रहा है, आपको एनुअल निकालना। ठीक है, एनुअल का मतलब है 12 मंथ में। सारे बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बच्चे, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा, 10 सेकेंड देती हूँ मैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जिसने कर दिया बच्चा वेरी गुड, जिसने नहीं करा है जल्दी आंसर कर दो। और बच्चे जो आंसर नहीं कर रहे हैं उनका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ये इम्पोर्टेंट भी है कि आप आंसर करें ताकि मुझे आइडिया लग सके कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। तो मैं दोबारा समझाऊंगी। चलो मैं 10 तक काउंट करती हूँ बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। हाँ बच्चे, मैं अभी मैसेज ऑन करूंगी, तो आप लोगों को जो भी लिखना है मैसेज में लिख देना। 10, 9, 8, बचा जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी से कर दो। 7, 6, 5, 4, 3, बच्चे जल्दी से आंसर करो। 2, 1 सेकंड और दे रहे हैं बच्चा, जल्दी करो। और 1। ओके, अब जिसने भी आंसर नहीं करा है वो मैसेज में आंसर कर सकता है।
हाँ देखो यहाँ भी आसानी था, मैंने बताया था ना कि अगर हमें एक चीज की कॉस्ट पता है, हमें टोटल निकालना, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी तो वही ही था ना, एक मंथ का पता है, 12 मंथ का निकालना है, एनुअल मतलब 12 मंथ, तो हमें क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा, 24 मतलब 24 2, और यहाँ पर कितना आएगा, 36 और 8 3 और 60 3 6 और यहाँ पर 48 और यहाँ पर 54 आ जाए बस। ओके बच्चा चलेगा। क्या नहीं समझ आया बच्चा, देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा था कि अगर 1 मंथ में 55 32 बल्ब जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, हो गया। यहाँ पे देखो ये 1 मंथ में हो रहे थे, एनुअल पूछा है, एनुअल का मतलब है 12 में पूछा गया है, तो हर एक मंथ में सेम ही हो गए ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया ना। जैसे अगर हम बोले हैं कि एक मंथ में 2 प्रोड्यूस होते हैं, दूसरे में 2 प्रोड्यूस होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 2 प्लस 2। हम ऐसे भी तो कर सकते थे, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, ये आसान हो जाता। ये आपके एक मंथ में प्रोड्यूस हो रहा है और ये आपके हर मंथ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब 2 मंथ में हम बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कहते कि आपका 3 मंथ में कितने हो रहे हैं, 2 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो टोटल कितना होता है, 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है 2 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं और 3 मंथ में हो रहे हैं, तो आपका आ जाएगा। समझ आ गया ना बच्चा, चलो आगे देखते हैं। ओके बच्चे, तो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली आपका जो योग ही होता है, या कह लो टोटल ही निकालना होता है। अगर हर मंथ में या एक ही चीज को हम बार बार रिपीटेडली क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो बच्चा आगे करते हैं हम क्वेश्चन, लास्ट हमारा बच्चा है इसमें, फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है बच्चा कि अगर एक स्कूल है, वहां पर 20 रूम्स हैं, ठीक है, टोटल 400 340 स्टूडेंट है। अगर हम इन सारे बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें 20 रूम्स में, तो हर एक रूम में कितने बच्चे होंगे। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। टोटल आपके 400 340 बच्चे हैं जिनको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, 20 रूम्स में। तो पूछा गया है हर एक रूम में कितने बच्चे होंगे। चलो मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, आप लोग आंसर कर देंगे। वेरी गुड बच्चे, आप लोग सही आंसर करो, सारे बच्चे आंसर कर देंगे। बच्चे सारे बच्चों को आंसर करना है, और अभी क्लास 10 मिनट और है, लीव किसी को नहीं करना। ओके, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके बच्चे, अभी भी बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, तो जल्दी करो। मैं 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूँ।
9। बच्चे सबको आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया, तब भी 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने गलत आंसर दिया। बच्चा इसमें क्या ही था, अभी मैंने आपको बताया कि जब हमें टोटल पता है और हमें क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। नो नॉट वाई बच्चा, अभी और पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। तो ये इसमें हमें क्या करना था, 20 से डिवाइड कर देना। इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चे। तो देखो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 40, 3 बचेगा, 34। ठीक, कितने बार जाएगा, 1 बार, तो कितना आएगा 20, और 140 कितने बार जाएगा, 7 बार। हो गया, तो कितना आएगा, यस बच्चे। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। इंटीजर सबको पता है ना बच्चा, नेगेटिव नंबर भी इनमें आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और जीरो भी आते हैं। तो अब यहाँ पर हम ऑपरेशन और इंटीजर की बात करें, ठीक है। तो यहाँ आपके ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन आप सबको पता है 4 टाइप का होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चा मल्टीप्लिकेशन से। और किसका मल्टीप्लिकेशन है, इंटीजर्स का। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं, क्वेश्चन हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। होल नंबर्स की बात कर रहे थे, नेगेटिव नंबर उसमें नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पर जो होगा बच्चा वो नेगेटिव नंबर भी आएगा, ओके। अच्छा चलो नए स्टार्ट करते हैं, ऐसा करते हैं होमवर्क चेक कर लेते हैं, चलेगा। ओके नहीं करते, नहीं करते, आप लोग ऐसा करो होमवर्क चेक करा लेते हैं। हाँ, आई विल स्टार्ट ऑन फ्राइडे, आई विल एग्री। ओके, अब तुम लोग ऐसा करो होमवर्क चेक करा लो फिर।